मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या 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 किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ चल दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ दीदी। देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ छोड़ो मुझे, चल सांस मत, ये क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूरी हो जाएगी। इस कोख से तू पैदा ही है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हत्थे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना, तो आप मुझे
जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूंगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा जरूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती आप क्या करती बताइए? आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी संभालिए अपने आप। देखिए मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने माँ जी। चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसे वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी? दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता, वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं। बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा, ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी आज मैं संगीत में फर्स्ट टाइम, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है। ये लो, पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना। पढ़ाई। हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र, जाओ बेटा, इनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिले, क्या प्यास लगी। हाँ हाँ लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा आप। अरे ये क्या करें आप, इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है किन्नर। और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की। सही कहा बहन आपने, आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ, आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है, तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम हो। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात।
अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भटूरी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख, आ गई खर्चा कराने वाली। ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी। ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे। क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई। ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी। ये है तेरी औकात। कि मैं सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी। ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात। ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज आंटी, पानी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी, भूल चूक माफ कर। चल पहलवान। ये लो, आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। दीदी अभी तक नहीं तैयार हो आप? तैयार हो तो रही हूँ, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोल पहलवान। आप रोज के रोज घमंडी हो जा रहे हैं दीदी। मारूंगी ना तुझे। पहलवान, चिंगारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन घमंडी कभी नहीं हो सकती। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? दीदी बस मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा पहलवान, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इस दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई बात समझ में तुझे? जानता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर में 20 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो आज थोड़ा सज सवर के जाएंगे ना। एक काम कर, तू भी बढ़िया से कपड़ा पहन ले। फिर तो दीदी मोटा माल मिलेगा। हाँ हाँ, सही कह रहा तू। चल अब मैं तैयार हो गई, चल। पहलवान, पर्स लेते आना। चल जल्दी चल, लेट हो गए।
चल पहलवान, गेट बंद कर दे। दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो, फिर से आज नई भसूड़ी। बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति एक नंबर का शराबी है और मेरा जेठ वो तो एक नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है। जाने के पहले ही दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहां बैठ। अब बात बता मुझे साफ साफ, डर मत बेटा तू। बैठ यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया कर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग। ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के, बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए। दीदी क्या बताऊं, कल रात तो हद ही हो गई। भाई रतन, क्या हाल? बस मैंने भी आप ही को याद किया था बस। भाई हाँ भाई बता। भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बता, इतने से तो है भाई। हाँ। पैसे नहीं है मेरे पास और दारू लानी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी तुम्हारी भावना कहाँ है? नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज इसको कुछ ज्यादा ही थका दिया क्या, कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपए देना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना मुझे भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू 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 ये पूरे 400 पकड़, लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छड़े ऐश कर। अरे जेठ जी आप? ओ पानी पीने आया था ना मैं। पानी दे दो क्या? जेठ जी पानी। ये चाय बना रही हो ना? अच्छी चाय बनाती हो तुम। वो पानी भी गिलास भी तो रखना होता है ना। जेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, पानी का गिलास भूल गया मैं।
क्या भाई छोटे, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था तेरी किस्मत इस बोतल की तरह हमेशा खाली रहेगी। रुक, ये ले, पूरे 500 रुपए हैं, ऐश कर। भाई भाई तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूंगा। दूसरे मुझे करना। अरे अरे अरे, ढकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे रतन है वैसे ही ये अमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आजमा के देख लो एक बार। जेठ जी, नहीं जेठ जी, मेरे पास मत आना। जेठ जी, मैंने कहा मेरे पास मत आना। अरे तो तुम मेरे करीब आ जाओ, टूटे ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। जेठ जी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? जेठ जी, जेठ जी, मैं कह रही हूँ आप वहीं रुक जाओ। लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करूं जो तुम्हारे इस प्यारे प्यारे कोमल कोमल मखमली गालों पर फिसल चुका है। आओ नहीं जेठ जी, आओ जेठ जी, आप ये क्या कर रहे हो? आओ जेठ जी, मुझे छोड़ो। आओ। जेठ जी, छोड़ो मुझे। निकल गई हाथ से चिड़िया। दीदी, बड़ी मुश्किल से उन दोनों कमीनों के चंगुल से बच के आई हूँ कल रात में। दीदी, मुझे बचा लो उन दोनों से। दीदी, भावना बेटा, रोते नहीं है, क्योंकि रोने वाले को दुनिया और रुलाती है। उन दोनों कमीनों का आज पिछवाड़े में ढक्कन नहीं डालूंगी। आज उन दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन घुसेड़ के आऊंगी मैं। औरत को अपनी हवस का सामान समझने वाले ऐसे हरामियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भावना, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। 309 मुल्तानी मोहल्ला। किसी से भी पूछ लेना रतन बेवड़े का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। आज उस बेवड़े के पिछवाड़े में पूरी बोतल घुसा के आऊंगी मैं, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की इंसाफ वाली डायरी में ऐसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो भी है सजाए मौत। पहलवान, जी जी जी। तू भावना को लेके अंदर जा, आज मैं आती हूँ जल्दी। साली पता नहीं कहाँ भाग गई। अबे तुझे भागने की पड़ी है, हैं? मेरे अनुमान तो यहाँ सुलगते रह गए ना। याद है जब से वो घर में आई है तब से तुझे दारू पिला रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी पकड़ में आएगी। कल रात मौका भी मिला लेकिन चिड़िया उड़ गई। फाड़ फाड़। एक बात याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आऊंगा तुझसे। हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। आग हूं मैं, शोला हूं मैं, जला हूं मैं। तुम जैसे हरामियों को इस धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों की जिंदगी के पिछवाड़े में मौत के ढक्कन लगा जाऊंगी मैं, मौत के ढक्कन। चिंगारी किन्नर कहते हैं हमको, चिंगारी किन्नर। दीदी, आपके स्कूल में 5 लाख का डोनेशन भर दिया। अरे बेटा, तो मैं कमाती किसके लिए हूँ? इन्हीं बच्चों के लिए तो, और इसी समाज से कमाती हूँ। तो पैसा समाज में खर्च हो तो अच्छी बात है ना। हाँ दीदी। हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ा नहीं पाए, कम से कम सोचती हूँ कि मेरे कुछ पैसे इन बच्चों को भविष्य बनने में काम आ जाएंगे, तो देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से परिवार चला पाएंगे वो। बस इसी में खुशी मिल जाती है हमें तो। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। पापा, यही वो लड़का है जो हर रोज मुझे स्कूल आते जाते वक्त छेड़ता है।
तू परेशान ना हो बेटा। हाँ भाई, क्या तकलीफ है तेरे को? क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? अच्छा, ये आपके पापा जी हैं? नमस्ते ससुर जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़ा बदतमीज बालक है, रिश्ता भी जोड़ लिया। पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़की छेड़ रहा, तो शर्म नहीं आती? देखिए ससुर जी, हम आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करती है। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या हो रहा है? दीदी, ये बाइक वाला स्कूल वाली लड़की को लगता है छेड़ रहा है और ये टैक्सी वाला उसे बचा रहा है। सही कह रहा है पहलवान, पर ये टैक्सी वाला ना इस लड़की का बाप लग रहा है। हाँ दीदी, लग तो रहा। नहीं नहीं पापा, हम इससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये झूठ बोल रहा है। शर्मा रही है ये अभी। तेरे को समझा रहा हूँ, खुद पढ़ाई लिखाई कर ले और उसे भी करने दे। मैं कितना भी अपने आप को रोकूं ना, लेकिन ये एक साले छुछुंदर मेरे को संभल के नहीं रहने देंगे। लगता है इसका पिछवाड़ा ढक्कन मांग रही है। चल तो जरा। तू मेरी बेटी का कैरियर चौपट करने में लग रहा? रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे ससुर जी, क्या कर रहे हैं आप? फोन को रखिए अपने जेब में। आप बस इतना कीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए बस। बड़ा बदतमीज बालक है, छोड़ उसको। अरे क्या हो गया ससुर जी? क्यों परेशान कर रहे इन बाप बेटी को? उतार तेरी आशिकी में। कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ। आई बात समझ में? मैं तो चिंगारी है भिंगारी। चल तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तू तो अपना काम करने से रहा और मैं अपना ही काम कर रही हूँ। भाई साहब, क्यों परेशान कर रही है इसको? दीदी, मैं बताती हूँ। श्रुति, श्रुति, सुनो तो सही यार, मैं कब से आवाज आ रहा हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे पीछा मत करो। तुम मेरी बात से जवाब दे दो, मैं तो पीछा करना छोड़ दूंगा। मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बन जाओ ना मेरे फ्रेंड। देखो, मेरा पीछा करना छोड़ते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? यार जिसको बुलाना है उसको बुला लो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे तुम? और ये ना तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मेरी बात समझ जाओ, वरना क्या? अरे श्रुति, श्रुति सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो पापा। हाँ बेटा। कहाँ पर हो आप? अरे बेटा, एक बार सवारी छोड़ने में देर हो गई, थोड़ा सा आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाओ। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों? नहीं पापा, आप घर पे आ जाओ, मैं तभी आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आ जाओ। श्रुति बेटा, क्या हुआ बेटा? तू पापा। रो रहे? शांत शांत पापा। बेटा, शांत हो जा तू। बैठ, पहले बता मैं क्या हुआ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पापा, मैं जब हर रोज स्कूल से आती हूँ ना, तो वहाँ जो पार्क है ना, पार्क के पास एक लड़का रोज मुझे छेड़ता है। मेरे को परेशान करके रख दिया उसने पापा। बेटा तू शांत हो जा, शांत हो जा। ये बता, तूने बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा, मैंने सोचा मैं ये चीज़ खुद हैंडल कर लूँगी। मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन वो इतना बदतमीज निकला कि वो नहीं माना। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा। तेरा बाप है ना भी। ऐसा है, मैं तुझे केवल छोड़ने जाता तब तक ना, मैं लेने भी आऊँगा, देखूँगा कौन है। और जा, तू कपड़े चेंज कर, तू जा नाश्ता कर ले जा। पापा, आप पक्का मुझे रोजाना लेने आ जाओगे ना? मेरे बच्चे, तू परेशान मत हो, तेरा बापू है ना, परेशान ना हो। तो देखता हूँ, चल जा। तो सुन, इसकी औकात होगी साधन बेटी। पापा। हाँ बेटा। टाइम से फ्री तो हो जाओगे ना? हाँ बेटा। पापा टाइम से लेने आ जाना, वरना वो लड़का आज मुझे फिर परेशान करेगा। नहीं नहीं बेटा, मैं पक्का आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है। बाय। दीदी, इसकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई
कि आज मुझे अपने पापा को यहाँ स्कूल से लेने के लिए बुलाना पड़ा, और तो और ये मेरे पापा से भी बदतमीजी कर रहा है। इस बेशर्म की तो बेशर्मी मैं निकालूंगी, और इसकी बदतमीजी देखी मैंने। अबे ओए, तेरी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल की उम्र में अपने करियर बनाने के बजाय तू ये लड़की छेड़ रहा है? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? यही सीखता है क्या घर से? बोल। कल को तेरे जो यार दोस्त है ना, साथ में जो रहने वाले, वो अपना करियर सेट करके फैमिली सेटल कर लेंगे ना, तब तू पछताइयो कि है मैंने अपनी 22 साल की उम्र में क्या किया। ये लड़की छेड़ी, ये नशे वाले मैंने हरकतें की। बेटा अभी उम्र है, समझा रही हूँ, समझ जा। जब वक्त निकल जाएगा ना तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएगा और अपनी गलतियों पे सिर्फ पछताएगा, और वो वक्त जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? अबे ये भी किसी की बहन है। एक बात बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर ऐसे कोई दूसरा लड़का हरकत करे और उसके बाप के साथ अगर ऐसे बदतमीजी करे, तुझे कैसा लगेगा? बोलना, तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी बहन के साथ ऐसा होगा? तो बेटा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, जाके तो उसका खून कर देगा। शुक्र मना इसका बाप शांत बैठा है अभी, और मैं बीच में आ गई, वरना तू ना जेल की चक्की पीस रहा होता। अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वक्त है अभी, वरना जिंदगी भर पछताएगा या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा तू, समझा? मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी पागल हो जाता। मुझे माफ़ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इन लोगों से माफी मांग। माफ़ कर दो मुझे, अभी माफ़ कर दीजिए मुझे। बेटा मैं माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन ना ये दर्द तुझे उस दिन पता चलेगी ना, जिस दिन तू किसी बेटी का बाप बनेगा, तब पता चलेगा कि बेटी के बाप को कितना तकलीफ होती है। चल निकल यहाँ से, निकल। चिंगारी जी, ऐन वक्त पे आप आ गई। आज तक आपका नाम मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और आपकी बेटी की रक्षा करना और समाज के सभी बहनों की और बेटियों की रक्षा करना, ये चिंगारी एक कर्तव्य है। अब आप लोग जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बेटा ये कभी भी नहीं आएगा छेड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गाड़ी चली, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ जाए। धन्यवाद, यही मैं पास में आई थी किसी काम से। अरे दीदी चलिए ना प्लीज हमारे साथ। अरे नहीं बेटा, आप जाओ। अच्छा नमस्ते। दीदी अभी तक गुप्ता जी नहीं आए। अरे बेटा पहलवान, आ ही रहे होंगे, बुजुर्ग आदमी है ना, इसलिए समय लग रहा होगा। अरे देख, आ ही गए। अरे गुप्ता जी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका यहाँ पर। अरे चिंगारी जी, इंतजारी के लिए माफ़ी चाहूँगा। अरे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे यहाँ पे पार्क में बुलाया है? चिंगारी जी, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं घर पर नहीं कह सकता था आपसे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो मेरी बेटी है ना नेहा, वो एक लड़के से प्यार कर बैठी है और बहुत जिद कर रही है शादी उसी से करी। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, करा दीजिए शादी। देखिए गुप्ता जी, समय के अनुसार ना हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, और आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए, और ये जिद भी तो हमने ही डाली है उनके अंदर। बचपन में अगर खिलौने की जिद कर दी तो हमने उन्हें खिलौना दिला दिया, जो चीज़ खाने की जिद की वो हमने खिला दिया, जो चीज़ पहनने की जिद की वो हमने दिला दिया। तो जीवन साथी भी ढूंढने का अधिकार तो उनका ही होना चाहिए ना। बोलिए चिंगारी जी, ये क्या कह रही हैं आप? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है? अरे गुप्ता जी, मैं जानती हूँ शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम उस लड़के को परख लेते हैं। ये कैसी बात कर रही हैं चिंगारी जी? उसे परखेगा कौन? पैमाना हमारा होगा, कसौटी आपकी बेटी होगी। मेरी तो एक ही विनती है आपसे, मेरी लड़की सुखी है। अरे गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और अपनी बहन की रक्षा करना और उससे अच्छा जीवन साथी दिलाना ये चिंगारी का दायित्व है, ठीक है ना? अब आप घर जाइए, मैं कल घर पे आती हूँ। अच्छा चिंगारी जी, मेरी इज्जत आपके हाथ। अरे चिंता मत करिए आप, जाइए। पिताजी ये आपकी चाय, और मैं ना मार्केट जाके आ रही हूँ। अरे नेहा बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते नमस्ते। और नेहा बेटा, नमस्ते, कैसी है तू? लेकिन आप यहाँ? तुझसे मिलने का मन किया इसलिए आ गई। अच्छा इधर आ, मेरे पास आके बैठ। सुन, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। पहलवान जरा दिखा तू।
कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है दीदी। कलर बता, कलर कैसा है? कलर भी बहुत सुंदर है, बट मेरे लिए गिफ्ट क्यों? बस ऐसे ही मन किया। सुन ना, तुझसे ज्यादा ना तेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आएगा ये, क्योंकि मैंने कितनी बार ना तुझे और तेरे बॉयफ्रेंड को बाइक पे घूमते देखा है, लेकिन तू हमेशा सिंपल कपड़े में रहती है। तू ये पहन के जाना मिलने के लिए उससे, ठीक है? ठीक है दीदी। सच कहूँ तो वेस्टर्न ड्रेस पहनने का दीदी मेरा भी बहुत मन होता है, लेकिन पापा की वजह से नहीं पहन। अरे कोई बात नहीं, आज मैंने दिया है ना, आज तू पहन के जाना। और हाँ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात और, बॉयफ्रेंड तेरी जो तारीफ करेगा ना, तू मुझे आके बताएगी, ठीक है ना? पक्का। जा पहन के जा तू। ठीक है दीदी। अरे चिंगारी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे गुप्ता जी, भरोसा रखिए, ये समाज ही मेरा परिवार है। जो भी होगा ना, अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई भी अपने परिवार में बुरा होते नहीं देख सकता। फिर ये चिंगारी कैसे बुरा कर सकती है? अब चलिए बाहर का नजारा देखते हैं, चलिए। अरे चिंगारी जी, चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में पियेंगे, आइए। चल पहलवान। कहाँ रह गई मैडम? बताओ, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। ए आ भी जाओ मैडम, कहाँ रह गई? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाबा, आंखें खोलोगी तभी तो देख पाऊंगा। अच्छा, आंखें खोलनी है? हाँ। 1 मिनट रुको, अभी खोलती हूँ। खोल दूँ? हाँ खोलो ना। पक्का? अरे देखो मेरी ड्रेस, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या खाक अच्छी लग रही हो? क्या पहना हुआ ये? क्यों? चेंज करके आओ अभी। अरे अच्छी तो लग रही है ड्रेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बोल दिया चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। देखो, मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, और आजकल का यही ड्रेसिंग ऑफ सेंस है, समझे तुम? ऐसा ना, मुझे मत सिखाओ ड्रेस ऑफ सेंस, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है ये आधे अधूरे कपड़े। क्या ये टांगे दिखाने के लिए आई हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सब कोई तो पहनता है। ऐसा है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, समझे? ऐसा है, मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? मुझ पे? मैं तुम्हें कितना मानती थी, कितना प्यार करती थी तुमसे, लेकिन अब तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी मैं। ऐसा है, ढंग से रह लो, अभी भी चेंज करके आओ। मैं नहीं करके आऊंगी। लड़के शादी की बात करिए। पापा, आपकी बेटी ने बहुत सही लड़का चुना है। लेकिन मैं इससे शादी अब बिल्कुल नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे बेटा, इसने तुझ पर नहीं, तेरे कपड़ों पे उंगली उठाई है, तेरे कपड़ों पे चिल्लाया है, क्योंकि इसके लिए तू नुमाइश की चीज नहीं है। और जो लड़के रोक टोक लगाते हैं ना, हमेशा याद रखना, वो अपने रिश्तों के प्रति बड़े संजीदा होते हैं, और उन रिश्तों की कदर होकर उन्हें जीवन साथी बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल के लोगों को तू देखती है, उनके लिए रिश्ता सिर्फ एक कठपुतली की तरह होती है। लड़कियां घुमाया फिराए मौज मस्ती की होटलों में ले गए और फिर रोने के लिए छोड़ दिया गया। शुक्र मना कि तुझे इस जैसा बहुत अच्छा लड़का मिला है, समझी? सही कहा दीदी आपने। सॉरी नरेश, मैं आज के बाद कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। पर दीदी, ये कपड़े तो आपने ही मुझे दिए थे। हाँ, तुम दोनों के लिए परखने के लिए दीदी दिया था। और तुम दोनों इसमें पास भी हो गए। मान गए चिंगारी जी आप। तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। पहलवान। हाँ दीदी। ये अपना स्कूल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बस दीदी 1 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा, और अगले महीने से एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, और सुन, पूरा निःशुल्क एडमिशन होगा, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ दीदी, किसी से नहीं लेना। समाज से हम लोग कमाते हैं, तो पैसा भी समाज में लगना चाहिए ना, ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम यहाँ पे 1 सेकंड और नहीं रुक सकती। तुमने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, समझी? निकल निकल बुढ़िया यहाँ से। क्या कर रही है तू? अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। जब से यहाँ पर है, हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। बेटा देखना, बहू क्या कर रही है। माँ सही तो कह रही है ये। अब आप इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। आपके चक्कर में हम दोनों की शांति भंग हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मुझे मेरे घर से मत निकाल। मेरा कौन है? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल।
माँ, ये उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। ये सामान पकड़ो और निकलो इस घर से। बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। अरे यशोदा जी, ये सब क्या हो रहा है? जी अच्छा आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। देखो ना मेरे बहू बेटा घर से निकाल रहे हैं मुझे। ये ताली बजाने वाली मदद करेगी? जब चिंगारी बजाती ताली है तो समझो वो किन्नर नहीं बन जाती महाकाली है। समझे? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई यशोदा जी से घर से निकालने की? और तू, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, समझी? यशोदा जी और उनके पति खून पसीने की कमाई है। अगर तुम लोगों को दिक्कत इनसे हो रही है ना तो तुम लोग निकलो यहाँ से, समझे? यशोदा जी का घर है, ये यहीं रहेंगी। चिंगार दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों रानी? हाँ चिंगारी दीदी, हम माँ जी को भी कोई परेशान नहीं करेंगे। बकवास बंद कर। अरे कल तक जिसे तुम जलील करते रहे और उसकी आज तुम सेवा की बात कर रहे हो और तुम लोग सोच रहे हो चिंगारी मान लेगी? कभी नहीं। अरे मैंने देखा है कैसे यशोदा जी अपने आंसुओं को पोंछ के हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। यशोदा जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं चिंगारी जी, आंसू नहीं, वो कुछ गिर गया होगा आंखों में। यशोदा जी, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, लेकिन इतना तो जानती हूँ, जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना तब तक आंखों में आंसू नहीं आते। घर में सब ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपका ख्याल रखते हैं ना? हाँ हाँ चिंगारी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आओ ना किसी दिन हमारे घर पर। यशोदा जी, आपको तो पता ही है मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने हो गए, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा चल फिर नहीं पाई। जैसे मैं ठीक ढंग से चलने लगूंगी ना, पक्का मैं आपके घर पे आऊंगी, ठीक है? पहलवान, हाँ दीदी। यशोदा जी के लिए चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं घर चलूं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। पहलवान। हाँ दीदी। कुछ तो गड़बड़ लगता है मुझे। हाँ दीदी, जैसे ही बेटे बहू की बात सुना तो घबरा गई। सही कह रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। किसी दिन ना अचानक ही इनके घर जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा। हाँ दीदी, चलना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने। चिंगारी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे ये दोनों। सुना, ये होती है माँ। और यशोदा जी, इनकी गलतियां माफी के लायक नहीं है। ये तुम्हारा बेटा ना, क्या इसको ये नहीं पता इसने तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है? अरे हर गलती में तुम्हें पुकारा, कोई भी गलती करने पर तुम्हारे आंचल में छुपाइए। और आज जब ये घर के बारे में सोच रहा है, तुम्हें भूल रहा है, तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भूल जाती? बोलो, त्याग कर दो ऐसी औलाद को। नहीं माँ नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन चिंगारी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। माँ, अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती तो मुझे कितना बुरा लगता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है। माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो। इसे आखिरी माफी समझना और सतर्क रहना, क्योंकि अगर चिंगारी किन्नर दोबारा आएगी ना तो फैसला नहीं करेगी, बीच में से फाड़ देगी, फाड़। समझे? एक बात और भेजे में घुमा लेना, चिंगारी किन्नर सिर्फ ताली नहीं बजाती है, वक्त आने पर ये महाकाली बन जाती है। समझे क्या? माँ जी, आप अंदर चलिए, ध्यान रखना। ले जाओ इन्हें अंदर। आइए माँ जी। अगर रिश्ता दिल से बनता है ना तो मैं आपकी बेटी पहले से ही हूं, फिर अगले जन्म का इंतजार क्यों करना है? पर अगर मैं आपकी बेटी बनी ना तो ये मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य। और मैं आपको हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। आराम से पापा, आराम से। काका, कैसी तबीयत है आपकी? अब दवाई लिया इन्होंने? हाँ दीदी। दीदी, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत, इन्फेक्शन पूरे फेफड़ों में फैल चुका है। डॉक्टर ने बोला है कि 1-2 हफ्ते में आराम नहीं मिला तो। रवि, हिम्मत रख दो, और रोने से अगर किस्मत बदलती ना
तो अपने हिस्से के आंसू में खुद अभी बहा देती। और देख, अभी तेरे पापा को तेरे मजबूत कंधों की बहुत जरूरत है। संभाल अपने आप को। चिंगारी बेटा, तुम्हें लोग क्या क्या कहते थे, पर रवि के बाद किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया तो तुम हो। अरे आप आराम करो। हाँ, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे मुझे आज भी याद है जब मैं इस जगह पे नई नई आई थी ना, तो कितना विरोध सुनना पड़ा था मुझे। और उस वक्त अगर किसी ने मुझे प्यार से पुकारा था ना, तो वो आप थे काका, आप थे। अरे मुझे जितना याद है, रवि से ज्यादा डांट खाई है तू। अरे तो मैं भी तो आप ही की बच्ची हूँ ना, और आपका डांटना फटकारना सब अपनापन ही तो था। दीदी, आप पापा के पास बैठिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं बेटा? आपकी रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ। चले जाना रिपोर्ट लेने। अभी चिंगारी बैठी है, थोड़ी देर बैठ जा। लेकिन पापा, रिपोर्ट भी तो जरूरी है। रवि बैठ जाओ, रिपोर्ट पहलवान लेते आएगा। तो पहलवान बेटा जाके रिपोर्ट लेते हैं। ठीक है दीदी, आता हूँ। कहिए काका, आप कुछ कहना चाहते हैं? चिंगारी, रवि, मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। मेरी सांसें जैसे उधारी पर चल रही है, इसलिए मुझे लगता है तुम लोगों से 2-4 बातें शायद कर जाओ आखिरी बार। हाँ काका, आप बस डर रहे हैं और कोई बात नहीं है, सब ठीक है। चिंगारी, एक बात बोलूं? कहिए ना काका। चिंगारी, भगवान अगर मुझे दूसरा जन्म दे तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बेटी रूप में मिले। काका, अगर रिश्ता दिल से बनता है ना, तो मैं आपकी बेटी पहले से ही हूँ, फिर अगले जन्म का इंतजार क्यों करना है? पर अगर मैं आपकी बेटी बनी ना, तो ये मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य। और मैं आपको हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। बस आपके मुंह से ना ये जाने वाला शब्द नहीं सुनना चाहती, नहीं सुनना चाहती काका, मैं नहीं सुनना चाहती। बेटी, जब रवि भटक गया था, मैं पिता होकर नहीं समझ पा रहा था क्या करूं। वो तू थी उसको सही रास्ते पर लाई, और तूने मेरे बेटे को जीने की वजह दी। इस तेरे एहसान को लेके मैं जा रहा हूँ। काका, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि रवि को ना अब किसी के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इतना जिम्मेदार हो चुका है ना कि आपकी भी जिम्मेदारी उठा लेगा वो। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए काका, जल्दी से ठीक हो जाइए। चिंगारी बेटा, कल को मैं चला भी गया तो रवि को अकेला मत छोड़ना, फिर से उन रास्तों पर ना चला जाए। नहीं जाऊंगा उन रास्तों में पापा दोबारा। मैं नशा भी नहीं करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा, और ये सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। चिंगारी, मेरी बात याद रखना, तुमने अब तक बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा और आगे भी मुश्किलें आएगी, लेकिन हाँ, हार और लड़ाई का सामना पड़े तो हार का साथ मत देना, लड़ाई का साथ देना। लड़ूंगी काका, बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि आपकी दी हुई हिम्मत कभी भी मुझे कमजोर नहीं पड़ने देगी। अरे सारी दुनिया जब मुझे धक्का दे रही थी, उस भीड़ में सिर्फ आप थे जिसने बोला था कि तू डर मत चिंगारी, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरी बेटी है। वही बात मेरे सीने में जलती है और मुझे हिम्मत देती है। काका, आपने भले मुझे खून से जन्म नहीं दिया, लेकिन हिम्मत से मुझे बड़ा किया है आपने, पैदा किया है आपने। कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, दवाई जल्दी। कौन सी वाली? ये। आप बस आराम करिए काका, मैं आपके साथ हमेशा हूं, आराम करिए। काका, पापा, काका, पापा, काका, काका, जो प्रेम अधूरा रह जाए ना, उसे इस तरीके स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हमारे जीवन यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव था।
राजमार्ग नहीं। कनक दरवाजा खोल, आखिर बात क्या है? तूने अपने आप को कैद क्यों कर रखा है? 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। कनक, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ना बाहर आना है, जाइए आप यहाँ से। रुक जा, तेरी चिंगारी दीदी आती होगी, मैंने उसे बुलाया है, उसी को तू बताएगी। कनक! चिंगारी दीदी को क्यों बुलाया आपने? क्या जरूरत थी उनको बताने की? क्योंकि तू उससे झूठ नहीं बोलती। अरे मुझे नहीं बताना तो मत बता, लेकिन उससे तो बताएगी ना। क्या बताने छुपाने की बात चल रही है? पूछ अपनी लाडली से। मुझे ज्ञान दे रही थी ना कि आजादी दो, आजादी दो। अब देख ले इसके कारनामे। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया है जो 2 दिन से कमरा बंद करके पड़ी है, बाहर ही नहीं आ रही है, ना खाना खा रही है, ना कहीं जा रही है। कनक बेटा, माँ क्या बोल रही है? कनक, देख लिया ना कितनी बदतमीज हो गई है ये। माँ जी आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ उससे। शांत रहिए। कनक, 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 देख दरवाजा खोल दे तू। अब तू मुझसे नहीं बताएगी क्या? है? अपनी चिंगारी से नहीं बताएगी? कनक देख, तू दरवाजा खोल दे और मैं वादा करती हूं अंदर सिर्फ मैं आऊंगी और कोई भी नहीं आएगा। कनक, कनक देख, मैं बोल रही हूं दरवाजा खोल दे, वरना मैं चली जाऊंगी यहां से और वादा करती हूं कि फिर दोबारा वापस नहीं आऊंगी तेरे पास। तू बोल, तू चाहती मैं चली जाऊं? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इतना क्यों रो रही है? बैठ यहाँ पे। किसी ने कुछ कहा या फिर सताया क्या तुझे? मैंने खुद ही खुद को सताया दीदी। मतलब? दीदी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, पर उसने मेरा प्यार नहीं समझा और हमारा रिश्ता टूट गया। उसके जाने के बाद जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया जिंदगी में। ना मैं जी पा रही हूँ, ना मैं खुश रह पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी, मैं इसे भूल नहीं पा रही हूँ। बदतमीज, बेशरम, तुझे बाहर पढ़ने के लिए इसलिए भेजा था कि तू गैर मर्द के लिए यहाँ बैठकर आंसू बहाए। चिंगारी, तूने यही सिखाया है इसे? माँ जी शांत हो जाइए, कनक को पहले सांस तो लेने दीजिए। देख बेटा, जो प्रेम अधूरा रह जाए ना, उसे इस तरीके स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हमारे जीवन यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव था, राजमार्ग नहीं। दीदी, मुझे पता था माँ कभी नहीं समझेगी, इसीलिए मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। माँ नहीं समझेगी? कनक, ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। माँ जी, और ये कोई शर्म करने वाली बात भी नहीं है। और मैं जानती हूँ आज का दौर खराब चल रहा है, और ये बात आप भी जानती हैं कि आजकल प्यार के नाम पे जो नंगा नाच चल रहा है ना, उससे तो लाख गुना अच्छी है हमारी कनक, जो अपने प्यार के हर दर्द को स्वीकार कर रही है, डर नहीं रही, भाग नहीं रही, और इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी हिम्मत है। और देख कनक, तो चिंता मत करो, क्योंकि माँ तेरे साथ है और मैं भी तेरे साथ हूँ। लेकिन चल, पहले तू कुछ खा ले, उसके बाद बात करेंगे। चल तू चल। हाँ बेटा, पहले कुछ खा ले, जो हुआ सो हुआ। और कनक, तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे लिए मैं योग्य लड़का ढूंढूंगी, समझी? अब कमरे से बाहर चल और खाना खा। आइए माँ जी। देखो, तुम्हें रानी बनना है ना, तो इसे राजा बनाना पड़ेगा, और ये राजा ऐसे नहीं बनेगा गृहस्थी के जाल में फंसा कर कि तुम चीनी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम राशन नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम साड़ी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम मेकअप का सामान लाए मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे इस तरीके से ये बंदर बन जाएगा, और जब ये बंदर बनेगा ना, तो तुम बंदरिया, भले तुम कितनी बन ठन के घूमो, समझी?
राजा बनना है ना तो इसे संघर्ष करना पड़ेगा, समाज की बुराइयों से लड़ना पड़ेगा, समाज का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि रानी सिर्फ राजा की होती है, राजा के बिना कोई रानी नहीं होती बेटा, याद रखना इस बात को। तो दीदी इसमें मेरी क्या हालती है? अगर मैं मेरी परेशानी इन्हें नहीं बताऊंगी तो क्या किसी बाहर वाले को बोलूंगी मैं? तो क्या करूं मैं तुम्हारी परेशानी सुनता नहीं हूं क्या? तुम बोलते हो राशन लेके आओ, राशन लेके आता हूं ना, सब्जी लेके आता हूं ना, तुम जो सारी चीजें बोलती मैं तुम्हारे लिए करता हूं ना। परेशान हो गया मैं, उधर बॉस की डांट सुनो, इधर तुम्हारे नखरे झेलो, मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती? हाँ, जब से इस घर में शादी के बाद आई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं, बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ? हाँ, 2 वक्त की रोटी बना के खुद को नौकरानी बोलने वाली कि मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, खाना क्यों बनाऊं? और इसका क्या, जो सारे मौसम में बाहर जाता है कमाने के लिए ताकि तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अरे कोई भी चीज सबसे पहले तुम्हारे लेके आता है, कभी कभी तो अपने लिए लेके भी नहीं आ पाता है, और कभी ये बताता है कि आज बाहर बहुत धूप है, बहुत बारिश है, टारगेट पूरे करने होते हैं। अरे कितने बॉस के प्रेशर इसको झेलने पड़ते, कभी कभी तो प्रेशर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाता ये। अरे कम से कम बेटा ह्यूमैनिटी तो जिंदा रखो, कम से कम इतनी मान लो तुम। तो दीदी आप ये कहना चाहती हैं कि हम औरतें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती? अरे बेटा मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें कहीं भी एग्जिस्ट और एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बेटा तेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। याद है वो दिन पिछले 2 महीने पहले मैं तुम लोगों के यहाँ आई थी 2 दिन रहने के लिए? तेरा क्या टाइमिंग था बेटा, उठने का, काम करने का, नहाने का, धोने का, खाने का? बता सकती है? अगला बंदा 2 दिन तक लगातार बिना लंच लिए गया था। अरे क्या इसका मन नहीं करता कि मैं कमा के आ रहा हूँ तो कम से कम मेरी बीवी सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दे, मेरा लंच पैक कर दे, और शाम को जब वापस घर से आऊं तो मेरी बीवी कम से कम सजी धजी मिले ताकि उसका भी घर में मन लगे। लेकिन तू क्या करती है बेटा, बता? मैले कुचैले कपड़े पहन के ये ऑफिस जाता है, इसको क्या बॉस की नजरों में गिराना चाहती है तू? तू सोच, जब तक इसको राजा नहीं बनाएगी ना बेटा, दोबारा लिख के रखना, तू कभी रानी नहीं बन पाएगी। इस बात को ठान ले और अपने बदलाव कर ले। अरे मैं तुम दोनों का भला ही चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ। और बेटा तू, अगर तेरी बीवी कोई शिकायतें हैं ना कि तू वक्त नहीं दे रहा है इसको, तो वक्त देना शुरू कर। मैं ये नहीं कह रही कि तू कमा नहीं रहा है और इसके लिए तू कुछ नहीं कर रहा, तू सब कुछ कर रहा है, बस उसको वक्त निकाल, समय समय पर इसके बाहर ले जाया कर, घुमाया कर। अरे कल को तेरे बच्चे भी होंगे बेटा, क्या सीखेंगे वो? कभी सोचा इसके बारे में? अरे घर का माहौल अच्छा रखेगी ना, गृहस्थी जब खुशहाल होता है ना तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है, समझी? ये छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करना, तलाक लेना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इससे जीवन नहीं चलने वाला। 7 जन्मों का रिश्ता होता है ये, बहुत शालीनता से निभाना पड़ता है। कभी ट्रेन देखा बेटा, 2 पटरी पे बैलेंस चलती है, अगर एक पटरी भी लड़खड़ाई तो ट्रेन गिर जाती है। तो जिंदगी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है, दोनों मियाँ बीवी को ना बहुत ही बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। समझदारी से काम लो, जिंदगी एक बार मिली है, जियो, खुल के जियो, खूब ऐश करो, लेकिन गृहस्थ जीवन को भी संभाल के चलो, समझे? मैं मानता हूँ दीदी, कुछ गलतियां मेरी भी है, मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आज के बाद मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे। और दीदी आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अपने गृहस्थ जीवन में खुशी लाने की कोशिश करूंगी, और इनके लिए हर काम टाइम से करूंगी, इनका लंच, इनका खाना, सब कुछ, और इन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दीदी आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमेशा खुश रहो तुम लोग, और कहीं भी चिंगारी की जरूरत पड़ेगी ना, चिंगारी हमेशा है, लेकिन हाँ बेटा जो कमियां है ना उसको सुधार ले, ठीक है? फिर ये कल को अगर तेरी बात नहीं मानेगा ना तो इसके खिलाफ मैं खड़ी होंगी, इसको डांट के फटकार के मैं सुधारूंगी इसको, समझी? खुश रहो और अच्छे जाओ, खुशी मन से जाओ घर, जाओ। ठीक है दीदी, नमस्ते। जी। और हाँ, रास्ते में लड़ाई मत करना, समझे? नहीं दीदी, जाओ खुश, चलो। अरे क्या हुआ राम बाबू जी? राम राम चिंगारी जी। राम राम। और ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक मुझे आपने बुला लिया? कल तक की मोहलत भी नहीं दी आपने। बताता हूँ, पहले आप बैठिए, आइए। बताइए क्या हुआ? चिंगारी जी, मोहलत होती तो ज़रूर बताता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि अचानक बुलाना पड़ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है? ये आपकी बड़ी बेटी है? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी अन्नू है। नमस्ते बेटा, नमस्ते।
और ये छोटी वाली ना? जी हाँ, ये छोटी है। हाँ, बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे? चिंगारी जी, आप तो जानती है मैंने बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए आपसे 5 लाख से ऊपर ले चुका हूँ। अरे तो क्या हुआ बाबूराम जी, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? बताइए, नहीं मांगे ना? फिर पापा साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि दीदी की सरकारी नौकरी रखते ही दीदी बदल गई है? दीदी मुझे लगता है इनके घर में कोई तगड़ी वाली वसूली चल रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। हाँ बताइए बाबूराम जी। चिंगारी जी, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अन्नू की पढ़ाई लिखाई पर लगा दी है। पापा आपको स्पेशल नहीं हो, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही है। अनु बेटा, बाप से कोई ऐसी बातें करता है क्या? दीदी आपको पता नहीं है, दीदी की सरकारी नौकरी के लिए पापा ने अपना सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। ओए तू चुप कर, जब तुझे पता नहीं है तो बीच में क्यों बोल रही है? देख रही चिंगारी जी किस तरह से बदतमीजी से बातें कर रही है ये। अरे बाबूराम जी शांत हो जाइए, वैसे भी इसकी सरकारी नौकरी लग गई है ना, फिर किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता? चिंता तो इसी बात की है चिंगारी जी, इसे सरकारी नौकरी मिल गई है और सरकार की तरफ से रहने के लिए सरकारी फ्लैट। ये तो अच्छी बात है ना, किराया भी नहीं देना पड़ेगा, किराया बचेगा तुम्हारा। दीदी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दीदी उस सरकारी फ्लैट में अकेला रहना चाहती है और पापा और मैं इस किराए के मकान में। चिंगारी जी, मुझे इसके अकेले रहने में कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये मुझे 1 रुपया न दे तो चलेगा, हम दोनों बाप बेटे गुजारा कर लेंगे। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि जो मैंने आपसे कर्ज ले रखा है वो मैं किस तरह चुका पाऊंगा, इसी की मुझे चिंता है। आपने जो किया है ना वो हर कोई करता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं किया आपने। और अब मेरा स्टेटस बदल गया है, जिन लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ वो आपको मेरे साथ में देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओए बेशरम बदतमीज लड़की, किस स्टेटस की बात करे तू? बोल ना, है क्या तेरा स्टेटस? जिस बाप की मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ के तो इस मुकाम पे पहुंची है ना, उस सीढ़ी का हर एक पायदान कर्ज में डूबा हुआ है, और जिस कुर्सी पे बैठ के तू इतरा रही है ना, उस कुर्सी के चारों पायदान तेरे बाप की मेहनत की जमीन पे खड़े हैं, समझी? रहने दीजिए चिंगारी जी, इसकी पढ़ाई के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाया, इस वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। अच्छा पापा एक बात बताओ, कल को अगर मेरी शादी हो जाती तो तब भी क्या आप मेरी नौकरी पे और मेरी सैलरी पे नजर रखते? बेटा, कोई भी माँ बाप ना अपनी बेटियों के पैसे पर नजर नहीं रखता है, लेकिन इन्होंने तुझे पढ़ा लिखा के इस लायक इसलिए बनाया ना, ताकि अपनी छोटी बहन को तो कुछ लायक बना सके, इसका ख्याल रख सके तू। दीदी इसके स्टेटस को खतरनाक वाली हवा लग चुकी है। बेटा, ऐसे स्टेटस को जिसकी हवा लगती है ना, वो इंसान उड़ जाता है। अब तू ये बता, तू मेरे 5,35,000 रुपए कब देगी? तेरे बाप ने बता दिया ना कि मैं पैसे लेने आई हूँ, बता कब पैसे देगी तू? अरे मैं क्यों दूंगी, मैंने थोड़ी ना लिए थे जो मैं आपको पैसे वापस करूंगी। बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और पैसे तू ही वापस करेगा, वो ब्याज समेत। बता कब देगी तू? अजीब जबरदस्ती है, मैं वापस नहीं करने वाली, मैंने ना लिए ना दूंगी। तो सुन बेटा, दोनों कान खोल के सुन, जिस नौकरी के दम पे तू इतना उछल रही है ना, हवा में उड़ के हवा हवाई बन रही है, देखना वो तेरी नौकरी 2-4 दिन में कैसे फुर होती है, तू देख। अब क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करोगी तुम? तू बस 2 दिन का इंतजार कर। और बाबूराम जी, पैसे की चिंता मत करना, अब जितने कर्जे चिंगारी उतारेगी, चिंगारी। चिंगारी जी, आजकल रिश्ते इतने हल्के हो गए हैं कि एक सरकारी नौकरी रिश्तों पर भारी पड़ रही है। बाबूराम जी, अब वो समय नहीं रहा कि अपना सब कुछ लुटा के औलाद को दे दे। आजकल की औलादें ऐसी हो गई है ना कि परिवार का भविष्य बाद में सोचती है, सबसे पहले अपना खुद का सोचती हैं वो। दीदी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप पापा के साथ ऐसा करेंगी। पापा 3 फल लाते थे, 2 आपको देते थे और 1 मुझको। वो प्यार भूल गई आप? बेटा तू चुप रह। अनु तू बता, तू मेरे पैसे देगी या नहीं देगी? देख मैं तेरी सरकारी नौकरी के शिकार कर डालूंगी, किसी ना किसी झूठे खेस में फंसा के ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। बता जल्दी, क्योंकि चिंगारी के मुंह से निकली कोई बात ना पत्थर की लकीर बन जाती है। देगी नहीं देगी बोल? चिंगारी जी, आप इसे कुछ मत बोलिए, मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि एक बड़ी बेटी के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी की खुशियां नहीं खरीद पाया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने नकली स्टेटस वाली दुनिया में ये भूल गई थी कि मेरी असली जिंदगी क्या है और मेरा असली परिवार कौन है। और दीदी आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। चलिए बाबूराम जी, कम से कम मेरी बातें आपकी बेटी के दिमाग में घुसी तो सही। और बेटा देख, मैंने तेरी आंखों से ना दौलत का पट्टा उतारने आई थी सिर्फ मैं, समझी? अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है और छोटी की भी पढ़ाई मैं कराऊंगी, वो भी मेरी तरह सरकारी नौकरी करेगी। अब आपको इस किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है,
आप मेरे साथ रहोगे पापा, मेरे साथ रहोगे। अकेले तो उस घर का खर्चा चला सकती है ना? हाँ दीदी। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? और इतना अर्जेंट मुझसे मिलने के लिए क्यों बोल रहे थे? तुम लोगों को पता है मुझे एक अनाथ आश्रम की नींव रखने जानी थी, लेकिन मेरे दरवाजे पर जो भी आता है ना, चिंगारी मुझे कभी भी निराश नहीं करती। तुम लोग कहाँ से आए हो? दीदी, हम भोपाल से आए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं दीदी। दीदी, हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया दीदी। पिछले 1 साल में इनकी 3 नौकरियां चली गई और मेरा 4 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया। गांव में मेरे मम्मी पापा भी बीमार रहते हैं। 50 बीघा जमीन थी, बस बीमारी में सारी बिक गई। सिर्फ 5 बीघा बची है दीदी। बर्बाद हो गए हम लोग दीदी, बर्बाद हो गए। दीदी, मैंने सुना है कि आपके आशीर्वाद से बड़ी बड़ी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। बस दीदी, आप अपना हाथ हमारे सर पे रख दीजिए। हाँ दीदी, बस हमारी नैया आप ही पार लगा सकती हो दीदी। आशीर्वाद दे दो हमें दीदी। अरे आप लोग शांत हो जाओ प्लीज। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि जो मैं आशीर्वाद दे दूं और आप लोगों का सब कुछ सही हो जाए। अरे मेरी गिनती तो इंसानों में भी नहीं होती। दीदी, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें निराश मत कीजिए। अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। हाँ दीदी, आप अपने आशीर्वाद से हमारी बेरंग दुनिया में खुशियां बांटो दीदी, कुछ चला दो। अरे नहीं नहीं, देखो तुम लोग बहुत दूर से आए हो और मैं तुम लोगों का दिल और विश्वास नहीं तोड़ना चाहती। मैं तो सिर्फ एक साधारण सा किन्नर हूँ, आम किन्नर हूँ मैं, और मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि जो मैं कोई मंत्र मारूं और आप लोगों को काम हो जाए। लेकिन हाँ, आत्मविश्वास की इच्छा शक्ति जरूर है, लेकिन ये भी सिर्फ आप जैसे लोगों के प्यार की वजह से। और कुछ भी नहीं है मेरे पास बेटा, कुछ भी नहीं है। हमारा अनुमान रखने के लिए अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रख दो दीदी। आप सोचेंगे हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। आपका आशीर्वाद भगवान से कम नहीं है दीदी। हे भगवान, तूने मुझे कैसे असमंजस में डाल दिया। लोग तो मुझे भगवान मान के मेरी पूजा करने लगे। मुझे माफ कर देना भगवान। मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तो एक पूरी तरह इंसान भी नहीं। मुझे माफ करना भगवान। कैसे समझाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, क्या सोच रही दीदी आप? क्या हम दोनों आपके आशीर्वाद के लायक भी नहीं है दीदी? हाँ दीदी, क्या हम आपके आशीर्वाद के लायक नहीं है? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है। तुम्हारे घर में खुशियां हमेशा बरसती रहे। तुम्हारे घर में बहुत जल्दी कुलकारी मोजे, धन दौलत किसी भी चीज की कमी ना रहे। बस बेटा, मैं यही आशीर्वाद दे सकती हूँ। तुम लोग हमेशा खुश रहो, तुम लोग हमेशा खुश रहो बच्चों। दीदी, अब हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए दीदी। हम जिस उम्मीद से आए थे, बस आपका आशीर्वाद मिल गया हमें। बस अब हमने जिंदगी जी ली दीदी। सच में दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए अब। हमें आपका आशीर्वाद मिला, हमें साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। हम बहुत खुश है दीदी। अब देखो दीदी, आपके आशीर्वाद से हमारी दुनिया कैसे चकमकाएगी दीदी। आपने आशीर्वाद दिया, हमें लगा कि भगवान ने आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगी और बार बार बोलती रहूंगी। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक साधारण से किन्नर हूँ, एक मामूली से किन्नर, चिंगारी किन्नर, और कुछ भी नहीं हूँ मैं। कुछ भी नहीं हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं कुछ भी। दीदी, दुनिया चाहे कुछ भी करे, पर आप हमारे लिए भगवान हैं। हाँ दीदी, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया, हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई और कुछ नहीं चाहिए दीदी, कुछ नहीं चाहिए। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हे ऊपर वाले, तेरी कहानी कोई समझ नहीं पाता,
तू क्या लिखता है, कैसे लिखता है, क्यों लिखता है, सब समझ के बाहर है। एक अधूरे इंसान को तूने भगवान बना दिया। नहीं नहीं भगवान, मुझे सिर्फ किन्नर रहने दे, चिंगारी किन्नर। मैं जो समाज की सेवा करती हूँ ना, मुझे सिर्फ वही करने दे भगवान। अरे ये भोले भाले लोग इतने भोले हैं कि कहीं भी एक उम्मीद की किरण जगती है ना, तो उसको भगवान या देवता मानने लगते। भगवान, इस चिंगारी के दिए हुए आशीर्वाद की तू लाज रखना भगवान, लाज रखना। और विश्वास मत टूटने देना इन लोगों का, मत टूटने देना भगवान, मत टूटने देना।